हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैप्रिकॉन की। सन या मून में जिनकी भी कैप्रिकॉन साइन है, मकर राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि मकर राशि के लोगों के लिए फरवरी का मंथ कैसे चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कैप्रिकॉन के लिए फरवरी का ये मंथ कैसे चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉन के लिए फरवरी का मंथ। ये कार्ड ना आ रहा था इस कार्ड के साथ में, लेकिन 2-3 कार्ड के साथ था तो मैंने नहीं लिया और ये वापस से बॉटम ऑफ द डेक आया। ओके, तो देखिए आप लोगों के लिए जो कार्ड्स हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, डेविल है, पेज ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्च्यून और स्ट्रेंथ कार्ड है। और साथ ही साथ वाह, लगातार मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्ट्रेंथ, चैरियट एंड हाई प्रिएस्टेस। लगातार आने वाले दिन बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं, ये कह सकते हैं। बड़े बदलाव लेकर आएंगे, भाग्य बहुत ज्यादा साथ देगा, इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रांग फील करेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कैरियर में बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले दिनों में। और जो है मूव ऑन करना सीखेंगे आप, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। जो जो चीजें आपको सर्व नहीं हो रही है उनसे आप दूरी बनाएंगे, इसकी संभावना बन रही है। इंट्यूशन का पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है फरवरी में या फिर फरवरी के बाद भी, क्योंकि अगर मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं उनका प्रभाव उसी मंथ तक नहीं रहता, आगे आने वाले मंथ में भी प्रभाव रहता है। ये सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव डालते हैं, जिसके भाग्य में जितना रहेगा उतना। तो गुड लक का कार्ड आने वाले दिनों में है, मतलब बहुत पॉजिटिविटी है आने वाले दिनों में। तो अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? वर्तमान की स्थिति ये है कि आप जो है 4 ऑफ पेंटिकल से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये है कि आप किसी चीज को लेकर थोड़े से पॉजिटिव हैं, मोह में है किसी चीज का, और ये चीज आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। ये कोई कार्मिक इंसान हो सकता है, कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिसको लेकर आपने बहुत ज्यादा खुद को पकड़ के रखा हुआ है, उस कनेक्शन को पकड़ के रखा है। हो सकता है वो कनेक्शन इस वक्त आपके जीवन में हो, या हो सकता है वो कनेक्शन आगे बढ़ चुका हो या ना हो उस जीवन इस आपके जीवन में, लेकिन उस कनेक्शन को आपने बहुत पकड़ के रखा हुआ है। वो कनेक्शन जो है आपके जीवन में थोड़ी सी अब वर्तमान स्थिति में, जब अगर वो चला गया है, वो कनेक्शन हट गया है आपके जीवन से, वो कार्मिक कनेक्शन या फिर कार्मिक स्थिति जो है
ये तो, या देखिए, या ये कोई पद हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई प्रतिष्ठा की बात हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई तो ऐसी चीज है जिसे आपने मोह में पड़कर पकड़ के रखा हुआ है, और वो चीज जो है आपके दिल दिमाग पे हावी है, और उस चीज की वजह से आपको ऐसा लगता है कि उसके बगैर आप जी नहीं सकते। ये वाली स्थिति किसी किसी के लिए हो सकती है। बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा कर रखी हुई है आपने उस चीज से, उसे पाने के लिए बहुत कोशिश भी की, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला, और अब बहुत ज्यादा उस चीज को सोच रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर कोई इंसान है तो वो स्टॉक कर रहे हैं, या अगर कोई इंसान या कनेक्शन है तो उस कनेक्शन में बहुत ज्यादा आप लिप्त हैं एक तरीके से, कि उसके आगे उसके पीछे आप किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। अपने कैरियर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने मान सम्मान के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, और वो एक तरीके से बर्डन है जिसे आपको रिलीज करना है। सही बात यह है कि अगर वो कोई कनेक्शन है, कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए सर्व नहीं हुई है, आपके लिए नहीं बनी है, या अगर वो कोई इंसान था या इंसान है, तो वो जो है आपके जीवन में आपको कोई लेसन सिखाने आया हो, या कोई स्थिति, अगर कोई कार्मिक परिस्थितियां बनी हैं, तो वो परिस्थितियां आपको कुछ सिखाने समझाने आई थी, लेकिन आपने उस चीज से समझने सीखने की बजाय उसे बिल्कुल मोह, अपना ही मोह बनाकर उसे अपने पास पकड़ लिया है। तो ये चीज आपको परेशान कर सकती है। और अन्य लोगों के लिए मैं कह दूं कि अगर किसे एक सामान्य मोह के रूप में कहा जाए, तो कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए नहीं बनी है, आपको सर्व नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप उसके मोह में पड़े हुए हैं और उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। वो दिल दिमाग पूरा खराब किए हुए हैं। वो आपके जीवन में स्थायित्व तो नहीं आने दे रहा है, या आपके कैरियर में स्थायित्व तो नहीं आने देना है। उसको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल रहे हैं, लेकिन वो हर बार वो चीज जो है आपको डिसअपॉइंट किए डाल रहा है, और उसमें आपका समय, ऊर्जा दोनों ही नष्ट हो रहे हैं, और हासिल ही कुछ नहीं हो रहा है। वो एक बटन की तरह है। ये सभी के लिए, ये बातें सभी के लिए नहीं है, लेकिन जिसके लिए है, तो उसे आपको ये समझना है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप उस चीज को, उस चीज का मोह जो है, उस मोह का त्याग करें, और अपने अगर आप गति चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको उस कार्मिक कनेक्शन हो, चाहे कार्मिक इंसान हो, या किसी कोई पद हो, कोई नाम हो, कोई काम हो, कोई वस्तु हो, उसके प्रति जो मोह है, उस मोह का त्याग करके उसे आपको रिलीज करना होगा। तब कहीं जाकर आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, आपके जीवन में एक्शन आएगा, गति आएगी। आप उस, जब तक आप उस ऊर्जा से खुद को शिफ्ट नहीं करेंगे, आप परेशान होते रहेंगे। ये नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा उसमें खोए हुए हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, किसी काम में उतना आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया पे आप बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, और हो सकता है उस कनेक्शन की वजह से, उस चीज की वजह से आप थोड़ा सा अल्कोहल, नशा या ड्रग्स या इन चीजों में भी फंसे हुए हो सकते हैं। सभी नहीं होंगे, लेकिन हाँ, उसके उसमें आप फंस सकते हैं, ये भी नजर आ रहा है। या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज से इतना प्यार होता है कि उसे पाने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को तैयार हो। इस तरह की ऊर्जा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी आपसे बुरा से बुरा, गिरे से गिरा काम करवा देती है, अगर आप उस पे, वो अपने आपके ऊपर हावी हो गई तो। डेविल की एनर्जी, तो कभी भी डेविल कार्ड आता है मतलब आपको सतर्क रहना है, अपनी ऊर्जा को, अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग बना के रखना है कि डेविल की ऊर्जा से आप ऊपर उठ सकें, और डेविल की ऊर्जा जो है आप पर प्रभाव ना डाल सके। थोड़ा बहुत तो प्रभाव डालेगी, थोड़ा बहुत प्रभाव डालेगी, मतलब ये होगा कि आप अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी ऊर्जा बर्बाद करोगे, उस चीज के पीछे आप परेशान होगे, और अपनी उन्नति, अपने मन की शांति या अपना सुकून, सब कुछ खोकर आप उसी चीज में लिप्त रहोगे, इन्वॉल्व रहोगे। इस तरह की ऊर्जा, मतलब आपका दिल दिमाग काम करना ही बंद कर देगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। कोई आपको कितना भी मोटिवेट करे, कोई आपको कितना भी समझाए, आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। तो आप उस चीज से अपना मोह हटाकर अपनी उन्नति पर ध्यान दें। तो ये किसी के लिए मैसेज है, बाकी सभी के लिए देखते हैं, बताती हूं मैं।
जो भी आप काम करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, वहां पे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगा कर रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप उम्मीद लगाएंगे उतना दुख होगा। फायदा जरूर होगा, लाभ जरूर होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत जरूर बनेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल कर रखेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड ही होंगे। आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। मतलब जैसे अगर 100% आपने उम्मीद की तो 80% आपको लाभ मिलेगा। तो उस 20% की वजह से आपकी मानसिक अशांति संभव है, दुख निराशा होगी। अचानक से धन लाभ हो सकते हैं, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई लॉटरी, मतलब अब तो लॉटरी वॉटरी नहीं चलती, लेकिन हाँ फिर भी कहीं ना कहीं से अचानक मुनाफा हो सकता है। हो सकता है किसी ने पहले पैसे लिए हों आपसे और उसने काफी समय से नहीं लौटाए हो, तो वो पैसे मिल जाएंगे। मतलब आपने कहीं से सोचा नहीं होगा, वहां से आपको प्रॉफिट होता हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे धन का मतलब सिर्फ धन नहीं होता, धन का मतलब ये भी होता है कि अच्छे लोगों का साथ मिल जाना, आपके लिए मान सम्मान बढ़ जाना, सामाजिक स्तर पे आपका मान सम्मान बढ़ना, या आपको फायदा होना, या आपके बिजनेस का ही गुडविल बढ़ जाना, ये सारी चीजें भी होती हैं। तो कुछ अच्छा, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस फरवरी के मंथ में, क्योंकि यहाँ पे भाग्य भी साथ दे रहा है। गति आती हुई नजर आ रही है आपको। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये आपके काम में, खासकर आपके कैरियर, आपके एजुकेशन या आपके बिजनेस में ग्रोथ देता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें जो है तेजी आती हुई नजर आ रही है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कस्टमर्स ज्यादा मिल रहे हैं, या फिर आपको जो है ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ होगी ऐसा लग रहा है। कुछ मामलों में आप अपने व्यापार व्यवसाय या एजुकेशन के लिए आप दूसरे शहर, दूसरे स्टेट या फिर विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, इसकी भी संभावना होगी। और जो भी इस समय पे आप यात्रा करेंगे वो यात्राएं आपको उन्नति की ओर ही लेकर जाएंगी, ये नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा काम की वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा बर्डन महसूस करें, थकान महसूस करें, ये हो सकता है। या फिर यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांगली मैसेज जो मिल रहा है वो है ये कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाने की वजह से, अगर आप बहुत ज्यादा, मैंने कहा जैसे आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हैं, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं किसी को, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते बैठे हैं, इसकी वजह से आपका अपना रूटीन खराब होगा। आप समय पर अपना काम नहीं कर पाएंगे, या अपने ऑर्डर समय पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, या जो समय आपको अपने करियर को और बेहतर करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए चाहिए होता है वो आप उतना नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह से आप जो है बर्डन महसूस करेंगे, आप थके हुए महसूस करेंगे, ये सारी चीजें हो सकती है। तो एक थकान भरी ऊर्जा हो सकती है, या हो सकता है आपके ऊपर इस मंथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हों जिसको पूरा करने में आप थके हुए महसूस करें। स्ट्रांग रहेंगे ये है, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा, इंट्यूशन का पावर भी आपकी ओर अच्छा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यात्राएं होंगी इस मंथ में आपकी, और खासकर जो यात्राएं आप अपने पढ़ाई को लेकर, बिजनेस को लेकर, अपने कैरियर को लेकर या जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए यहां से भी देख लेते हैं एनर्जी कैसी है आप लोगों की, उसके बाद मैं और डिटेल में बताऊंगी। 10 की एनर्जी है, जीवन में बदलाव आ रहे हैं और कंप्लीट हो रहा है आपका एक चैप्टर, जो भी चैप्टर है कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे पेशेंस और हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, नंबर 16, नंबर 4। अभी मैंने कॉल नहीं किया था तो नहीं लूंगी, लेकिन हाँ ये किसी किसी के लिए ये है कि फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, फैमिली के साथ यात्राएं करेंगे, इसकी संभावना बन रही है। और थोड़ा सा कुछ मामलों में आपको डिवाइन टाइमिंग मायने रखती है, तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होगी। जहां पे आप डिसअपॉइंटेड हैं, जहां पे आप बहुत चाहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छे से हो, आपको अच्छा सा मुनाफा हो, लेकिन उसके लिए हो सकता है वक्त है अभी, या जिस कनेक्शन को लेकर या जिस मोह के लिए आप बहुत ज्यादा आतुर हैं, उस चीज के लिए भी ये हो सकता है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि उसके पूरा होने में या उसका साथ होने में अभी टाइम है। एक्शन का कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया है, नंबर 17, नंबर 8 की एनर्जी है, 8 अपने कर्मों को सुधार के रखिए, कर्म सही कीजिए, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद सही हो जाएंगी।
गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, नंबर 52, डबल सेवन की एनर्जी हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून कह रहे हैं इंट्यूशन का पावर बहुत स्ट्रांग होगा, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओह, ड्रो टू वैल्यू भी आ रहा है यहाँ पे, नंबर 34 अगेन। देखिए यहाँ पे 44, 77, 88, 10, ये सारे नंबर बहुत आ रहे हैं। तो ये सारे नंबर आपको आपके लिए बहुत महत्व रखेंगे और इनर स्ट्रेंथ मिलती हुई, प्रोटेक्शन मिलता हुआ, यूनिवर्स के साथ एक सिंक्रोनिसिटी बनती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ का चैप्टर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी, बदलाव होंगे, अचानक ही आपके जीवन में बदलाव होंगे, इसकी संभावना इस फरवरी के मंथ में। आप एक नई ऊर्जा में महसूस करोगे खुद को, काफी ऊर्जावान रहने वाले हैं इस मंथ, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 24 है एडसेंट पॉसिबिलिटीज। तो आप लोगों के लिए अवसर के बहुत सारे द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे द्वार खुल रहे हैं, लेकिन उन द्वारों में कौन सा आपके लिए बेस्ट है ये आपको चूज करना पड़ेगा। क्योंकि आपके लिए अगर 10 दरवाजे खुल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप 10 दरवाजों में एंटर करेंगे, एंटर तो सिर्फ आपको एक चुनना है ना। तो जो आप चुनेंगे वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा। नंबर 13 फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट का कार्ड है, नंबर अगेन वापस से नंबर 4 है, और थोड़ी सी फाइनेंशियली आप प्रॉब्लम महसूस करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ अचानक से आपको चिंता होगी अपने पैसों की। नंबर 33 डोर टू रोमांस हो रहा है, तो न्यू लव की एंट्री हो सकती है, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके जीवन में रिश्ते बेहतर होते हुए आपस में प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक वापस से स्ट्रेंथ कार्ड, यहां पर से देखिए स्ट्रेंथ कार्ड है, और यहां से दो बार स्ट्रेंथ कार्ड का आना ये कह रहा है कि काफी मजबूत अपने आप को बनाएंगे इस मंथ, काफी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने वाला है, और जो है मजबूती के साथ आप चाहे आपका करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है फरवरी का ये मंथ आपके लिए, और निजी जीवन के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ हो तो आप हर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। तो जीवन में रिश्ते भी बेहतर होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं मजबूत से। यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रांगली फील आ रही है कि आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप लोगों की जर्नी में अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे थोड़े से अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, या अगर आप ट्विन फ्लेम्स के बीच में कोई कार्मिक है तो उसका प्रेजेंस जो है आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आपको या आपके पार्टनर के जीवन में अगर कोई कार्मिक है आपके ट्विन के इसमें, तो वो उससे आपको थोड़ी परेशानी अनुभव हो सकती है, या सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जो आपको थोड़ा सा आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस लेकर आएंगी, या फिर परेशानी खड़ी करेंगी, थोड़ा सा सेपरेशन वगैरह भी हो सकता है इसकी, या फिर मन मुटाव किसी प्रकार का हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो इस तरह की ऊर्जा आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए आ सकती है। अदरवाइज अपने सोल लेवल पे आप दोनों बहुत खुश रहने वाले हैं और एक दूसरे को गाइड करने वाले हैं, ये यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सोल लेवल की जर्नी होती है, सोल टू सोल एक दूसरे को आप लोग बहुत अच्छे मैसेज भेजेंगे और बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ ऊर्जा शेयर करने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की बॉन्डिंग और बेहतर होगी। यहाँ पे ये नजर आ रहा है। फिजिकल लेवल पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगा, बातचीत नहीं होगी, एक कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो वहां पर भी बातचीत नहीं होगी, मिलना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह की चीजें नहीं होने वाली है। और कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव की वजह से थोड़ी सी गलतफहमी होना या फिर समय नहीं दे पाना, या परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाएंगे, ऐसी ऊर्जा हो सकती है। बाकी सोल लेवल पे आप लोगों के बीच में काफी अच्छा तालमेल रहने वाला है। मास्टर नंबर 33 है, माइंड बॉडी सोल तीनों को बैलेंस में बनाकर चलें। बहुत ज्यादा मोह पालना, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर रखना, ये चीजें आपको दुख दे सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो अच्छी है,
और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए मैं कहूंगी कि आसपास नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हो सकते हैं जो आपको चीट कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन चलेंगे इस मंथ में, आपको बहुत ज्यादा राहत भी मिलेगी, लेकिन आप कभी कभी बीच बीच में परेशान भी हो जाएंगे। एक्टिव रहने वाले हैं, बहुत सारे द्वार खुल रहे हैं, ऑप्शंस खुल रहे हैं आपके लिए, खासकर कैरियर और एजुकेशन को लेकर। तो वहां पे आपके लिए बेहतर होगा कि आप सोच समझकर कोई सही द्वार अपने लिए चुने। आने वाले दिनों में भाग्य आपका साथ देगा, इंट्यूशन का पावर स्ट्रांग रहेगा। सॉरी। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आपके क्वेश्चंस के आंसर एंजल आपको क्या आंसर देती हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। प्लीज एंजल गाइड करें। रिकवरी का कार्ड है, तो जो भी परेशानियां हैं उसमें रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ हो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कहीं पर भी हो, रिकवरी के चांसेस बढ़ रहे हैं। और देख लेते हैं आस्क योर एंजल्स का कार्ड है। तो जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, कोई रास्ते में कंफ्यूजन है, कुछ चूज करने में कंफ्यूजन है, तो अपने एंजल से बोल सकते हैं और एंजल से अपने दुविधाओं का जो है समाधान मिल सकता है, या फिर क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सकता है। बी असर्टिव का कार्ड है, और यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक है, तो अगले कुछ हफ्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैसे भी मैंने कहा कि मेजर आर्काना के कार्ड्स आए हुए हैं, तो अगले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि सारे ही 4 मेजर आर्काना के कार्ड बैक टू बैक आ रहे हैं, जो कि आपको इंट्यूशन भी देंगे, स्ट्रेंथ भी देंगे, और जो है आपको ग्रोथ भी देते हुए नजर आ रहे हैं। चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड हमेशा गति को बताता है, आगे बढ़ने को बताता है, और जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है, जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, उन चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ना भी सिखाता है। तो ये अच्छी बात होती है, और फिर भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये भी नजर आ रहा है यहाँ पे। तो अगले कुछ हफ्ते काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आप लोगों के लिए। कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। गाइड करें। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस का कार्ड है। तो कुछ जो है अचानक, जैसे कि मैंने कहा, अचानक ही बदलाव होंगे, अचानक ही जीवन में कुछ होगा, तो अचानक ही जो है चीजों में बदलाव आप महसूस करेंगे, कुछ अचानक ही परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो उसके लिए तैयार भी रहिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल का कार्ड है। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आपका इस दुनिया में जो अभी आपने उद्देश्य बना के रखा हुआ है, उस उद्देश्य की पूर्ति होती हुई नजर आ रही है बहुत जल्द। लुक एट द बिगर पिक्चर का कार्ड है। बड़ा सोचे, आगे तक का सोचे, भविष्य के बारे में प्लान्स बना सकते हैं आप इस टाइम पे, और भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन चीजों को लेकर भी आप प्लानिंग कर सकते हैं, आगे का सोच सकते हैं, उस पर काम शुरू भी कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो कुछ नया स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में। तो कार्ड्स भी यही पहले ही बता रहे थे कि कुछ तो है जो, क्योंकि 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन हो रहा है, जीवन का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, कोई नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या कैरियर वाइज आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चैरियट के कार्ड्स बहुत सारे हैं, बहुत पॉजिटिव है,
ये मंथ और आने वाले कुछ और हफ्ते भी। तो इस टाइम पे आप अच्छा कुछ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य किसी रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।